गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अगर आपको वॉइस अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताना, और अगर वॉइस उतनी अच्छी नहीं लगे तो भी बताना, ताकि मैं दूसरी वॉइस ट्राई कर सकूं। अब बिना देर किए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरे सामने अचानक दो सिस्टम प्रकट हो गए। पहला सिस्टम था बेकार से हीरो बनने वाला सिस्टम, मतलब पहले एक कमजोर इंसान बनो, फिर सालों तक मेहनत करो, एक एक लेवल पार करो, और शायद 1000 मुश्किलों के बाद जाकर कभी टॉप पर पहुंचो। और दूसरा सिस्टम तियानमिंग ग्रेट विलन सिस्टम, मतलब सीधा रोम में जन्म लेने जैसा, यानी शुरुआत से ही ताकत, लेकिन एक छोटा सा रिस्क भी था कि कभी ना कभी कोई हीरो आकर मुझे मार सकता है। मैंने दोनों सिस्टम को देखा और हल्की सी मुस्कान दी, क्योंकि मूर्ख ही होगा जो पहला सिस्टम चुनेगा। अगले ही पल तियानमिंग ग्रेट विलन सिस्टम सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो गया, और इनाम में मुझे मिला एक सम्राट स्तर की शक्ति। हाँ, द ग्रेट एम्परर लेवल कल्टीवेशन। मुझे संभलने का भी मौका नहीं मिला, और अगले ही पल एक कमजोर इंसान से मैं सीधा बन गया सर्वोच्च सम्राट, एक ऐसा अस्तित्व जिसके सामने पूरा संसार कांपता है। लेकिन सम्राट बनने के बाद भी मैंने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। मैंने तुरंत अपनी दैवीय चेतना फैला दी और पूरे संसार में ढूंढने लगा तियानमिंग का असली हीरो। मैंने ठंडी आवाज में कहा, क्या हीरो, क्या स्वर्ग की किस्मत, ये सब नियम आज से मेरे पैरों के नीचे होंगे। जैसे ही मेरी परछाई आकाश में दिखाई दी, एक भयानक दबाव पूरे चोंगशुआन पवेलियन पर उतर आया। उसी समय आसमान में अचानक एक प्राचीन घंटी बज उठी। वह थी ताइचू चेतावनी घंटी। इस घंटी का मतलब सिर्फ एक होता है, ऐसा खतरा जो पूरे संप्रदाय को मिटा सकता है। जब पवेलियन का मालिक नांगोंग चिन ये घंटी सुनता है तो उसकी आंखें डर से फैल जाती है, क्योंकि वो जानता है एक विनाशकारी अस्तित्व आ चुका है। कुछ ही पलों में सभी बुजुर्ग और शिष्य वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, उनकी जिंदगी का सबसे डरावना दृश्य सामने था। किसी ने कांपती आवाज में कहा, ये तो संत का आभामंडल है, आने वाला निश्चित ही एक सच्चा संत है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरा रहस्यमय संसार हिल गया, क्योंकि इतनी छोटी सी दुनिया में एक संत का आगमन असंभव जैसा था। नीचे खड़े लोग पूरी तरह स्तब्ध थे। किसी ने फुसफुसाया, क्या यही वो संत है जिनकी कहानियां सुनी थी? काश मुझे इनसे संबंध बनाने का मौका मिल जाए। जब सब लोग घुटनों पर झुककर मेरी और उम्मीद से देख रहे थे, तभी मैंने शांत आवाज में पूछा, क्या यहाँ चोंगशुआन पवेलियन है? नांगोंग चिन तुरंत आगे आया। वह झुक गया और बोला, वरिष्ठ, यह स्थान वही है। मैं इस पीढ़ी का पवेलियन मास्टर नांगोंग चिन हूं। क्या आप यहाँ किसी कारण से आए हैं? मैंने सिर्फ 2 शब्द बोले, किसी को ढूंढने। मेरी नजर धीरे धीरे भीड़ पर घूमी, और तुरंत ही मैंने उसे पहचान लिया। भीड़ में खड़ा एक युवक, शाओयान, मध्य ड्रैगन, पेंटिंग स्तर की शक्ति, लेकिन किस्मत अंक 1 लाख। उसके पास था एक चीट आइटम, इटर्नल गेट, और अनगिनत दुर्लभ खजाने। मैं हल्का सा हंसा, आखिर मिल ही गया मेरा तियानमिंग हीरो। लेकिन इस समय शाओ यान को आने वाली मौत का अंदाजा भी नहीं था। वह तो उल्टा बहुत उत्साहित था। उसने सोचा, मुझे अच्छा प्रदर्शन करना होगा ताकि यह संत मुझे अपना शिष्य बना ले। वह पूरी ताकत से दबाव सहते हुए सीना तानकर खड़ा हो गया, जैसे वह दिखाना चाहता हो कि उसका इरादा लोहे जैसा मजबूत है। मैंने ये देखा और हल्का सा भौं उठाई। मेरी आंखों से ठंडी चमक निकली। अगले ही पल भयानक दबाव सीधे उस पर गिरा, और एक चीख के साथ वह तुरंत मांस के ढेर में बदल गया। हाँ, महान प्रतिभा शाओयान 1 सेकंड में मर गया। उसी समय मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो होस्ट, आपने तियानमिंग हीरो शाओ यान को मार दिया। उसकी किस्मत से 3000 अंक कम हुए। आपको मिला एक तियानमिंग ट्रेजर बॉक्स। मैंने सोचा, ये तियानमिंग बॉक्स क्या होता है? लेकिन अचानक सिस्टम घबराकर चिल्लाया, होस्ट, शांत रहिए। अगर आपने हीरो को मार दिया तो बड़ी समस्या हो सकती है। मैंने ठंडी आवाज में कहा, मर गया तो मर गया, इतना कमजोर हीरो जीने के लायक भी नहीं। सिस्टम लगभग रोने लगा। यह होस्ट तो बिल्कुल स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चल रहा, लेकिन तियानमिंग हीरो इतने आसानी से मरते नहीं। अगले ही पल एक हरी रोशनी चमकी और शाओ यान फिर से जिंदा हो गया। नीचे खड़े लोग ये देखकर दंग रह गए, लेकिन मेरी नजर में साफ दिख रहा था, उसके शरीर में एक प्राकृतिक दिव्य कला है जो उसे बार बार पुनर्जीवित कर रही है, और उसके चारों तरफ एक हल्की लाल रहस्यमयी ऊर्जा भी थी। शायद वही उसकी असली सुरक्षा थी। मैंने फिर से उसे देखा, और धड़ाम, वह फिर से मर गया, फिर जिंदा, फिर मर गया, फिर जिंदा। कुछ ही मिनटों में मैंने उसे कई बार मार दिया। नीचे खड़े लोग फुसफुसाने लगे, ये संत उस लड़के को क्यों मार रहे हैं? एक बुजुर्ग बोला, मूर्खों, ये परीक्षा है। संत उसे अपना शिष्य बनाना चाहते हैं। सब लोग अचानक समझदार बन गए। ओह, तो ये टेस्ट है। शाओ यान की किस्मत देखो। लेकिन मैं ऊपर खड़ा यह सब सुन रहा था और मन ही मन हंस रहा था। परीक्षा?
तुम लोग सच में बेवकूफ हो। मैं तो बस देख रहा हूं यह हीरो कितना टिकाऊ है। इसके बाद मैंने उसकी प्राकृतिक दिव्य कला छीन ली। जैसे ही वह मेरे हाथ में आई, शाओ यान की किस्मत 15,000 अंक गिर गई और मुझे मिले 5 तियानमिंग बॉक्स। मैं मुस्कराया। अच्छा, हीरो को मारने से ज्यादा फायदा है उसके खजाने लूटने में। अब मुझे समझ आया सिस्टम क्यों कह रहा था हीरो को धीरे धीरे तोड़ो, क्योंकि उसकी हर हानि से मुझे और फायदा मिल रहा था। मैंने आखिरी बार उंगली हिलाई और शाओ यान फिर मर गया। इस बार उसके खजाने भी मेरे हो गए। लेकिन तभी वह रहस्यमयी लाल ऊर्जा अचानक और घनी हो गई और शाओ यान फिर से जिंदा हो गया। लेकिन जैसे ही वह जिंदा हुआ, उसकी चीख पूरे संसार में गूंज उठी। नीचे लोग कांप गए। ये परीक्षा बहुत भयानक है। उसी समय सिस्टम ने कहा, होस्ट, आपको मिले 10 तियानमिंग बॉक्स। क्या आप 10x ड्रॉ करना चाहेंगे? 10 ड्रॉ में एक गोल्डन रिवॉर्ड निश्चित है। मैं तुरंत मुस्कराया। ओह, तो चलो 10 खोलते हैं। बॉक्स खुलते ही मेरे दिमाग में ढेरों खजाने आ गए। अधिकतर चीजें बेकार थी, लेकिन 3 चीजें खास थी। 2 बैंगनी और एक गोल्डन। गोल्डन इनाम था वानवू मदर ताबीज, जिसमें लड़ाई की शक्ति नहीं थी, लेकिन सबसे ऊंचे स्तर की जांच क्षमता थी। यह मुझसे भी ऊंचे स्तर के खजाने देख सकता था। मैंने नीचे देखा और मुस्कुराया। अच्छा, अब देखते हैं मेरे प्यारे हीरो के पास और क्या छुपा है। मैंने तुरंत वानवू मदर ताबीज सक्रिय किया और उसकी रोशनी सीधे शाओ यान पर गिर गई। मैंने धीमे से कहा, चलो, अब तुम्हारे सारे राज सामने आएंगे।